हरे कृष्णा। आज मैं भगवद गीता का 6.3 और 6.4 बोलूँगा। गीता बोलने से पहले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो 6.3 में श्री कृष्ण बोलते हैं जो साधक मनु योग का प्रयोग रक्त पर रहता है, मतलब जो शांत भाव में रहता है, उसके लिए कर्म और कर्मयोग का साधन होता है। मतलब उसके लिए ना जो शांति मन में हो जाता है ना, उसके लिए कर्म योग का क्या उसको सफल कर्म होगा, क्या उसके लिए सफल कर्म नहीं होगा, उसका वो साधक बन जाएगा। लेकिन जब वो योग में स्थिर हो जाता है तो वो बहुत अच्छा बन जाता है, बहुत अच्छा तत्पर हो जाता है। तब उसके लिए यह सम मन की शांति और वैराग्य मुख्य साधन बन जाता है। मतलब कि वो जब सबसे हो जाता है ना, मतलब लीन हो जाता है इस सब में, तब उसके लिए शांति विराम ये सब उसके लिए महत्व हो जाता है। जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि आप अगर मन की शांति चाहते हो ना, तो बस अपना कर्म करो और कर्म करते रहो, रुको मत, कर्म करते रहो। तो इससे ना आपको कर्म के ऊपर में ज़्यादा सचावट आएगा कि कर्म कैसे इजी करे, कर्म कैसे अच्छा करे। और उसके बाद जब आप दूसरे इस सब से उठ जाओगे ना, तो दूसरे चरण के ध्यान और शांति में होता है। मतलब दूसरा चरण ध्यान और शांति में होगा। जैसे आप कर्म करते रहोगे, कर्म के बिना आप नहीं रह पाओगे, वैसे ही आपको ना उस समय ध्यान आ जाएगा। जैसे आप कर्म कर रहे हो तो कर्म के ऊपर ध्यान आ जाएगा, आप दूसरा चीज़ के बारे में सोचोगे तो दूसरा चीज़ के ऊपर ध्यान आ जाएगा। तो यही है मतलब 6.3 का बात। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 6.4 में श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि जो मनुष्य इंद्रियों को भोग छोड़कर इच्छा मुक्ति को जो ना छोड़ देता है और वो उसके परम सत्य को प्राप्त हो जाता है, तो वो यगारूढ़ हो जाता है। यगारूढ़ का अर्थ है कि सच्चा योगी। वो सच्चा योगी बन जाता है, और वो सच्चा योगी बन जाता है तो उसको परम शांति का फल प्राप्त होता है। कि जैसे आप समझिए, जब मनुष्य को भाग भोग विलास और कर्म का फल की इच्छा छोड़ देता है, तब वो सच्चा योगी बनता है। और ये देखिए, ये एक लड़का है, मेरा दोस्त है, दो गो है, ठीक है, दोनों डॉन है। अभी इलेक्शन चल रहा है, हरे कृष्णा, अभी इलेक्शन चल रहा है यहाँ पे, उपचुनाव। तो यहाँ पे सब पार्टी सब आ रहा है, और मैं बस ये बोलूँगा कि आप जिसको भी वोट दो, उसको वोट दो जो आपके घर तक आता है, जो आपके गली में घूमता है, उसको वोट नहीं दो जो मतलब आपको मतलब बस ऊपर ही बोल देता है मैं ये सब करूँगा, मैं वो सब करूँगा। वो सबको वोट नहीं देना है आपको। आपको उसको वोट देना है जो आपका सुनेगा, जो आपका करेगा, जो आपके लिए खड़ा रहेगा। हरे कृष्णा।